व्लॉग, लेकिन सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। व्यूअर्स, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लोग खुश है कि नहीं, जानेंगे उनकी राय। मेरे भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आप तक सब्सक्राइब कीजिए। आइए मेरे साथ। अच्छा अंकल, आप न्यू ईयर पे कितना ज्यादा खुश हैं? बेटा ये तो साल हमारी जिंदगी के कम हो रहे हैं, हम कैसे खुश होंगे? लेकिन न्यू ईयर आ रहा है, लोगों को तो बड़ी खुशी होती है। किस बात की खुशी होनी चाहिए लोगों को? हमारा तो ये न्यू ईयर होता ही नहीं है। हमारा तो न्यू ईयर मुहर्रम है, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हमारा है ही नहीं है। जब 2021 आया था उसने तो बहुत ज़्यादा महंगाई लाई थी, एकदम फुल धमाके के साथ महंगाई आई थी। और जब 2022 आ रहा है तो आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगे कि महंगाई और बढ़ेगी या कम आएगी? बेटा बांदर तमाचा आई हुई है, इनको चलाना नहीं आता। बस आसान लफ्ज़ों में है कि इनको काम नहीं करना आता, वरना जो कुछ हो रहा है ये ऐसा ना होता। इनको आता कुछ नहीं है, समझ आ रही बेटे? ये है। अंकल, आप 2022 में सियासत की नज़र से पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? बहुत चेंजेस आनी है बेटा, बहुत चेंजेस आएंगी, आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। हमारा मुल्क जो है वो एक सिमत में जाएगा। अंकल, आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? उन जान छड़न की लोगे। अंकल, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर आने की खुशी में? न्यू ईयर आने के इसमें अच्छे नए साल की अच्छे तरीके से प्लानिंग करें। जो पहले बीत गया उसको भूल जाएं, क्योंकि उसको याद करेंगे ना। बैक व्यू मिरर होता है ना गाड़ी का, अगर आप वो बैक व्यू मिरर देखते रहेंगे ना तो गाड़ी आगे जाके लग जाएगी। भूल जाएं जो पीछे गुजर गया, आगे से अल्लाह से अच्छे की तवक्को करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अंकल, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल, मुझे बताइए कि आपने 2021 में क्या खोया और क्या पाया? बेटा जहाँ तक खोया वहाँ पे बहुत से हमारे प्यारे रिश्ते जो कोविड की वजह से इस साल में हमसे बहुत दूर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। और जो हम लोगों ने पाया, हमने उसमें बहुत से सबक, बहुत से लेसन्स हमने पाए कि अपनी सेफ्टी आपने कैसे रखनी है, अपने प्यारों के पास आपने उनका ख्याल कैसे रखना है, अपने से निचले तबके को आपने सपोर्ट कैसे करना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें इंसान को ये 2021 सिखा के गई हैं, जो कि आप जैसे माशाल्लाह यंग जनरेशन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इन सारे एक्सपीरियंसेस से जो गेन किया वो इम्प्लीमेंट करके उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करें। और पाकिस्तान के लिए आप जैसे बच्चों की सपोर्ट और इस तरह की एफर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। सर, आपका रेजोल्यूशन क्या है? बेटा बात यह है कि इस वक्त जो करंटली मैं आपको उस लेवल पे समझाता हूँ जिस लेवल पे हम लोग आजकल सोच रहे हैं। प्लानिंग्स जो हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन आजकल जो प्लानिंग के साथ साथ उन चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल हुआ है। तो होप फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन जो बना सकता है वो हमारे रब की ज़ात है, और हमारी रब की ज़ात जो है वो बेहतर बना के हमें दे सकती है। हमें उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करना चाहिए, और हालात जैसे भी हों थिंक पॉजिटिवली और डू पॉजिटिवली। ये है। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बेटा हुकूमत को हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक्चुअली जो हुक्मरान हैं, हमारे कुरान में लिखा गया कि जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान है। तो हमें अपने थोड़ा सा इस्लामिक टच को अपने आने वाली जनरेशन में ऐड करना पड़ेगा। कुरान की स्टडी को अरबिक से हट के तर्जमे में भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा इस्लाम हमारे आने वाले दिनों के बारे में हमें क्या पैगाम देता है। अंकल, मुझे बताइए कि सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अच्छा मुझे अंकल ये बताइए कि जैसे जैसे 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है, तो आप पाकिस्तान को 2022 किस नज़र से देखते हैं? देखें 2021 था, जो जैसे था, जैसे अल्लाह पाक ने लिखा था वो गुजर गया। अब 22 है, जो अब जैसे हमारे हालात चल रहे हैं और जैसी हमारी हुकूमत है, फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि जैसे 2021 गुजर गया, ये 2 भी वैसे ही गुजर जाना है। अंकल, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे 2022 के बारे में? आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि वो अब हम कुछ कह नहीं सकते, दुआ ही कर सकते हैं। जैसे 2021 गुजर गया, हमारी किस्मत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह 2 में कुछ बेहतरी आ जाएगी। अगर ना आई तो फिर हम क्या कह सकते हैं। यही है कि अल्लाह पाक हमारे खान साहब के दिल में कोई रहम डाले और हमारा 2022 अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। अंकल, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? मैं हुकूमत से क्या कहूँ, हुकूमत से इल्तिजा कर सकते हैं कि हुकूमत हमारे ऊपर रहम करें। ठीक है कि देखें कि अवाम, हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है जिस तरह से वो महंगाई चल रही है, जो दौर चल रहा है, जैसे अखराजात इतने हैं और हम वो सारा कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, और आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर।
अच्छा अंकल, मुझे बताइए कि आपने 2021 में क्या खोया और क्या पाया है? 2021 में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कुछ खोया तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो है ना कारोबार थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। और इसके अलावा जो है ना बस यही है कि अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आगे जाके 2022 में उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा सब कुछ। 2022 आएगा तो पाकिस्तान को आप किस नज़र से देखेंगे? 2022 तो ये है कि अभी हमने सुनने में आया है कि अभी जो है ना नया वेरिएंट कोविड का आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से, तो अल्लाह खैर करे। अब उसकी लोगों को परेशानी है कि वो जो है ना एक और सुना है कि दुनिया में एक और लॉकडाउन लगना है, तो जो है ना उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानी बनी हुई है। बकाया ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से भी जो है ना काफ़ी परेशानी बनी हुई है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या आगे हमारा जो है ना क्या बनता है पाकिस्तान का। अंकल, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से ये है कि हुकूमत इमरान खान सही है, लेकिन बाकी जो उसकी नीचे जो सारे बैठे हुए हैं वो थोड़े से जो है ना हमें सही नहीं लग रहा है। हमारे मुताबिक जो है ना उनका जो वो है वो ठीक नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। इमरान खान की जितनी भी मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। अंकल, आप 2022 में अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को यही मैसेज है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो जो है ना लोगों को यही चाहिए कि सेफ़ रहे और जो है ना अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि वायरसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस हवाले से ना लोगों को अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक बच्चा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अंकल, जो 2021 है आपने क्या खोया और क्या पाया? ये जो 2021 का साल था इसमें ये महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो और जो महंगाई है दिन ब दिन ऊपर गई है। तो हमें ये था कि शायद जो ये महंगाई है कम होगी, लेकिन कम नहीं हुई। और हमें ये भी है कि आने वाले वक्त में अगला साल जो होगा इसमें महंगाई कम नहीं होगी और ज़्यादा होने के चांसेस है। और हमारा ये है कि हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है इसको कम करें, ताकि जो गरीब लोग हैं उनका वो रोज़गार वगैरह जो है, उनका खाना पीना जो चीज़ भी है वो अच्छे से हो सके। उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ है कि 2022 जो है वो हमारे लिए 2018 जैसी लाइफ को दोबारा वापस लाए, जैसे वो सारा था, हल्ला गुल्ला था, एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर एवरीवन। सो मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। अंकल, जब 2021 आया था तो एकदम से फुल महंगाई आ गई थी, तो अब 2022 आ रहा है तो आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगे? जी महंगाई तो देखिए आएगी। ये महंगाई आई डोंट थिंक सो कि ये जस्ट हमारे पाकिस्तान का इशू है, ये तो वर्ल्ड वाइड इशू है। तो जैसे आपको पता रहा कि कोविड में हर चीज़ लॉकडाउन थी, तो जो चीज़ों की प्राइस है, जो समझें कि फैक्ट्रीज़ की जो मेकिंग है वहाँ पे उनकी इंक्रीज़ हो गई है प्राइस, तो जो सेलर हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ हो जानी है। 2022 में हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2022 में मेरा यही पैगाम है व्यूअर्स के लिए कि हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छे के लिए सोचें और खूब मेहनत करें। ये जो नेगेटिविटीज़ हैं जो लोग फैला रहे होते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, आम पीपल के ख़िलाफ़, उन पे कान ना धरें। आप जस्ट अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को अच्छे ट्रैक पे रखेंगे तो कोई भी सारा कुछ ईजी है, सारा कुछ अचीवेबल है, कुछ भी जो है वो अनअचीवेबल नहीं है। तो आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है और ऑन द ट्रैक रहना है। व्यूअर्स, यही थी मेरी आज की धमाकेदार वीडियो। कुछ लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बोला और कुछ लोगों ने नहीं बोला, लोगों ने अपनी राय दी। और हाँ, मैं आपसे हुकूमत से यही कहूँगी कि न्यू ईयर आ रहा है यार, हमें भी थोड़ी सी खुशी दे दो। आप लोग तो खुश हो ही रहे हैं, हमें थोड़ी सी आसानियाँ दे दो, क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी आसानियाँ दे दोगे तो आप लोगों का कुछ नहीं